नमस्कार, कर्णेसियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने पेश किया बजट। बजट में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल, लोगों पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त कर नहीं। दुर्ग के पाटनकर शासकीय गर्ल्स कॉलेज में एलुमनी सेरेमनी का हुआ आयोजन। कॉलेज की पूर्व छात्राओं का पुष्प वर्षा से किया गया सम्मान। और भिलाई नगर निगम की बजट बैठक का पत्रकारों ने किया बहिष्कार। बजट के प्रति उपलब्ध नहीं कराने से हुए नाराज। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर उपलब्ध कराई गई बजट की प्रति। अब खबर विस्तार से। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने वर्ष 2022-23 का बजट निगम सभागार में पेश किया। महापौर ने अपने अभिभाषण में विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। इस दौरान सभा कक्ष में महापौर परिषद के सदस्यों के साथ पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित रहे। नगर पालिक निगम भिलाई का बहुप्रतीक्षित बजट बुधवार को महापौर धीरज पाल ने प्रस्तुत किया। महापौर गोधन से बना ब्रीफकेस लेकर महापौर परिषद के सदस्यों के साथ सभागार पहुंचे। राष्ट्रगान और राजकीय गीत के पश्चात सभापति गिरिवर साहू बंटी की अनुमति से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सभापति की अनुमति से महापौर नीरज पाल ने बजट अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभिभाषण के बीच में ही पार्षद पीयूष मिश्रा ने कुछ बोलना चाहा, जिस पर सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी। महापौर नीरज पाल ने अपना बजट अभिभाषण में कुछ इस तरह से जानकारी दी। वर्ष 2022-2023 हेतु नगर निगम भिलाई के अनुमानित बजट के प्रमुख बिंदु एवं आधार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश एवं माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की अध्यक्षता में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 169.75 एकड़ जमीन नगर पालिक निगम को भिलाई को दिनांक 22 जनवरी 2022 को हस्तांतरित कर दी गई, जो कि नगर निगम भिलाई के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के निर्देश पर वर्षों से लंबित मांग के अनुरूप हुड़कों की रजिस्ट्री तथा छावनी में CSIDC की भूमि में पट्टा प्रदाय करने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। भिलाई को एक पहचान दी जाए। भिलाई के नागरिकों को एक आदर्श है और तेजी से आगे बढ़ती दुनिया की दौड़ में समकक्ष खड़ा करने कुछ बड़े फैसले लिए जाने का समय है और इस फैसले का यह सदन साक्षी रहेगा। हमारे सभी पार्षद, सत्ता पक्ष, विपक्ष, हमारे पास प्रियदर्शनी परिसर दक्षिण गंगोत्री से लेकर रविशंकर शुक्ला मार्केट तक कमर्शियल क्षेत्र है, जिसके माध्यम से यह नगर पालिका निगम कार्यालय भवन भी स्थापित है, जिसे भिलाई नगर स्टेशन के समीप भव्य नवीन नगर निगम कार्यालय के निर्माण की योजना है। इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र को कमर्शियल क्षेत्र रूप में तैयार करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ कि ये आकाशगंगा से लेकर जो अभी हमारा नगर निगम क्षेत्र है और उसके पहले दक्षिण गंगोत्री व्यवसायिक क्षेत्र से लेकर रविशंकर शुक्ला मार्केट तक का एक पूरा एरिया एक कमर्शियल हब के रूप में विकसित हो पाएगा। भिलाई कॉमर्शियल हब बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ सके और आने वाले वर्षों में प्रदेश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल प्लानिंग के रूप में स्थापित हो सके। आज राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चारों राज्यों का मुख्य व्यवसायिक केंद्र होने के साथ ही साथ मध्य भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जिसके कारण भिलाई को व्यवसायिक हब बनाने में मदद मिलेगी। आज भिलाई में प्रदेश का पहला मदर मार्केट बनकर तैयार हो चुका है, जिसके साथ ही प्रदेश की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना सी मार्ट, जिसमें हमने पारिवारिक, कुटीर एवं लघु निर्मित उत्पादों का क्रय विक्रय इसके माध्यम से किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों के उद्यमियों को लाभ मिल सकेगा। अंतर्गत विभिन्न समस्याओं जैसे संबंधित शिकायतों का तत्कालिक निराकरण कर हितग्राही को फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। संगठन हो, विचार हो, इस शहर के हर व्यक्ति ने केवल भिलाई का भला चाहा है, आगे इसे आगे बढ़ा है और बढ़ता देखने की बात कही है। आज इस नगर निगम के सभागृह में कई नए चेहरे हैं, युवा चेहरे। इसके पीछे भी एक बड़ी सोच और दृष्टिकोण है, जिसने युवा नेतृत्व
शहर में, जिससे युवा नेतृत्व शहर में तैयार हुआ है। आज इस सदन में मेरे बहुत से पुराने साथी आज साथ नहीं है। ईश्वर की नीति के सामने हम सभी नतमस्तक हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो चुनाव जीतकर सदन में नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन उनकी भी भावनाओं का सम्मान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आज इस शहर के प्रथम सेवक के रूप में इन सभी जनों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैं काम करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 वर्ष पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को झुका दिया है, लेकिन यह कोरोना भी हमारा मनोबल कमजोर नहीं कर सका। पूरा शहर इस महामारी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा और एक विषम परिस्थिति से हम बाहर आए। इस दौरान इस महामारी ने हमारे बहुत से साथियों को छीन लिया। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसने जन सेवा की भावना के लिए एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन मेरे नेता और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने मुझे महापौर के रूप में भिलाई की जनता का सेवा करने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी, माननीय जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय दुर्ग लोकसभा के सांसद श्री विजय बघेल जी, माननीय भिलाई नगर निगम के समस्त MIC सदस्य पार्षदगण के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, पिछले 3 वर्षों में भिलाई में जो सार्थक बदलाव हुए हैं, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद रोजगार मूलक योजनाओं और आम आदमी की आय को ध्यान में रखते हुए काम किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की जन भावना सर्वोपरि रही है। मैं छत्तीसगढ़ की जन सरोकार से जुड़ी सरकार के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राम राज्य सुशासन, सर्वधर्म समभाव, समान अधिकार एवं समान न्याय प्रणाली का प्रतीक होता है। राम राज्य सबसे प्रथम अपने कर्म निर्धारण के लिए जाना जाता था। इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बरसत हर्षत सब लिखे, करसत लिखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भापू सोनू सो होए। जैसा सूर्य भाप के रूप में नदी नालों सभी से छोटा छोटा अंश लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसी भाप को वर्षा के रूप में लौटाता है, तब प्रत्येक जीव जंतु मानव से लाभान्वित होता है। ठीक उसी प्रकार हम टैक्स ऐसा लें। महापौर नीरज पाल के बजट अभिभाषण के तुरंत बाद पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में टैक्स सहित अन्य मुद्दों को लेकर काफी समय तक तीखी बहस होते रही। सभापति दोनों पक्षों के पार्षदों को अपने स्थान पर बैठने और शांत कराने बराबर दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन सदन का माहौल गरमाया रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, महापौर जी ने अपने अभिभाषण में ये बोला कि हम इस बार शहर के लिए कोई टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पिछला बजट था, जो प्रशासक जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या अंगीकार किया गया था, इस अवधि में 1 साल की अवधि में क्या टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हुई है? इस अवधि में कोई टैक्स की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। बजट के बाहर की चर्चा में तो बता दें। इस साल टैक्स नहीं बढ़ाया गया, इस साल जो है टैक्स नहीं बढ़ाया गया। मैं अध्यक्ष जी ये जानना चाहता हूँ कि जो 1 साल की अवधि अभी जिसमें यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी नगर निगम में, उस अवधि में टैक्स में बढ़ोतरी की गई है कि मेरा साधारण सा प्रश्न है और कुछ मैंने पूछा ही नहीं। अभी 22-23 मोदी जी, मेरा एक निवेदन है, जब आपसे कोई बात कर रहा हूँ, बैठ जाइए आपका प्रशासक का जो भी बात है अधिकारी बताइए। जी बैठ जाइए आपका उत्तर। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत करना चाहता हूँ, इस वर्ष बजट के माध्यम से किसी प्रकार की टैक्स का वृद्धि नहीं की गई। सदन के सभापति अध्यक्ष जी, अगर आप किसी बात को बोलेंगे तो वो एक सदस्य के लिए, सभी के लिए है। सभी के लिए है। हम सभी के लिए बात रखा गया। अध्यक्ष जी, हम केवल आपसे यही निवेदन किए हैं कि सदन में बैठा प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि आप उसको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बात आपने रखिए, समय का देते हुए बिल्कुल। वो हमारे महापौर जी ने सोचा, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि किसी को बोलने का ऑप्शन दिया गया। मैं बोलने अध्यक्ष जी के लोग हैं, अध्यक्ष जी ने अध्यक्ष जी बोलने का हक सबको है। आप सभी बैठ जाओ पहले। अध्यक्ष जी को मौका दिया
बजट में महापौर ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सब्जी मार्केट व्यवस्थापन, गार्डन एवं उद्यानिकी, मार्ग सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, वेंडिंग जोन, फिट भिलाई मूवमेंट, होर्डिंग फ्री सिटी आदि को अभिभाषण में उल्लेखित किया है। बजट में हर वर्ग को लाभान्वित करने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर न लेने की बातें कही गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। नगर निगम सभागार में महापौर नीरज पाल के बजट को कवरेज करने आए पत्रकारों ने बजट की प्रति दिए जाने की मांग की। पत्रकारों द्वारा बजट की प्रति मांगे जाने की बातों को पार्षद पीयूष मिश्रा ने सभापति गिरवर साहू के समक्ष रखा, जिस पर सभापति द्वारा इस पर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया गया। बावजूद इसके कॉपी नहीं मिलने पर सभी पत्रकारों ने बजट बैठक का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। पत्रकारों से मिलने निगम पीआरओ पीसी सारवा पहुंचे, बावजूद इसके पत्रकारों ने सदन में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महापौर नीरज पाल बजट बैठक छोड़कर पत्रकारों से मिलने पहुंचे और बजट कॉपी को लेकर पीआरओ से सवाल जवाब किया और पीआरओ के उत्तर से नाराज होकर उन्हें फटकार लगाई और तत्काल बजट का कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद सभी पत्रकारों को बजट की कॉपी उपलब्ध कराई। भिलाई सेक्टर 1 क्रिकेट ग्राउंड में बीएसपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा बीएसपी एम्प्लॉय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जारी है। इस टूर्नामेंट में इस्पात संयंत्र अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने टीम बनाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आयोजन में कुल 21 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 2 विजयी प्रतिभागियों का फाइनल मैच 3 अप्रैल को खेला जाएगा, जिसकी जानकारी समिति पदाधिकारियों ने। जी मैं बताना चाहूँगा, यह जो टूर्नामेंट है हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के युवा कर्मचारी भाई उषाकर चौधरी, दिलीप और गौरव और बाकी जो अन्य साथी हैं उनके कड़ी मेहनत से और जो भिलाई इस्पात संयंत्र के खेल विभाग के साथ दोनों के तत्वावधान से यह मैच हो रहा है। इसके लिए हमारे भाई उषाकर चौधरी ने विगत 2-3 महीनों से बहुत ही कड़ी मेहनत की थी और साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के खेल विभाग से वो लगातार संपर्क में रहे और बाकी जो हमारे कार्मिक थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, जैसे बीआरएम, ब्लास्ट फर्नेस और यूआरएम, ये सभी साथियों से वे संपर्क में लगातार रहे और अपनी जो कोशिश थी इस प्रकार का टूर्नामेंट कराने के लिए, ताकि लोगों को काम के साथ साथ खेलों का भी रुझान पैदा हो, ये उनकी कोशिश थी और ये आज उनका सपना साकार हुआ। आज ये इसमें टोटल 21 टीमें पार्टिसिपेंट कर रही है और ये 25 मार्च से हमारा ये जो मैच खेला जा रहा है और इसमें बहुत ही बड़ी इनामी राशि भी रखी गई है हम सभी की तरफ से और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे सभी युवा कर्मी भाइयों का है। 3 तारीख जो संडे है उस दिन इसका फाइनल मैच आप लोगों को देखने मिलेगा। उस दिन काफ़ी भीड़ भी रहेगी और हमारे सभी साथी युवा खिलाड़ी भी इस दिन मौजूद रहेंगे स्टेडियम में और साथ ही क्या है, हमारे युवा खिलाड़ियों के फैमिली भी आती है इस मैच को देखने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल भिलाई में डेवलप होता है। परिचय देंगे आपका? मेरा नाम अजय कुमार तामुरिया, बार एंड रॉड मिल से ओसिटी। दुर्ग निगम ने वेस्ट मटेरियल से अग्रसेन चौक की खूबसूरती बढ़ाई। कबाड़ से बने सेल्फी जोन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं शहर के लोगों की प्रशंसा से दुर्ग बनेगा नंबर 1। नगर निगम स्वच्छ दुर्ग, सुंदर दुर्ग, शिवनाथ के तीरे तीरे दुर्ग हा बदलते धीरे धीरे गीत लोगों के बीच अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल और आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर वेस्ट मटेरियल कर्मशाला गैरेज में पड़े पुराने टायर, पुराने रिक्शा के खराब चक्के, लोहे की राड, गाड़ियों के एयर फिल्टर, कबाड़ में फेंके गए उपकरण व अन्य संसाधन को इकट्ठा कर कुछ पेंट, सुंदर लाइटें लगाकर चौक की खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। एक तरफ निगम द्वारा चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसी कड़ी में सिटी क्लब अग्रसेन चौक पर कबाड़ से बना सेल्फी जोन लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि अमूमन आप अपने घर का वेस्ट मटेरियल फेंक दिया करते हैं, लेकिन दुर्ग नगर निगम ने वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत चीजें बनाकर मिसाल पेश की है। जो सामान लोग अनुपयोगी समझकर कबाड़ में फेंक देते हैं, नगर निगम ने उन्हीं कबाड़ की चीजों से शहर के सौंदर्यीकरण का जिम्मा उठाया है। कर्मशाला गैरेज प्रभारी शोएब अहमद ने बताया, पुराने कबाड़ में पड़े पुराने टायरों, रिक्शा के खराब चक्के समेत अन्य चीजों से शहर में और बेहतर सौंदर्यीकरण चौक चौराहों में भरपूर किया जा रहा है। साथ ही इसमें अहम भूमिका निभाने कर्मशाला के कर्मचारी नितिन सोनकर, डेमन, हरीश, राकेश, डेनियल, रितेश, योगेंद्र, प्रहलाद, संतोष, परमेश्वर, प्रभुदास का भी योगदान है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा।
यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बड़े खबरों की ओर। निगम भिलाई के वार्ड 5 में निर्मित शहरी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण निगम भिलाई ने करवाया था, परंतु निर्माण के बाद से ही इसमें ताला लटक रहा है, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवालिया निशान लगने लगा है। जिस प्रकार नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 5 में यह शहरी स्वास्थ्य केंद्र बना है, ऐसे ही कई वार्डों में और भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र निगम द्वारा बनाए गए हैं, और इनमें से ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में निर्माण के बाद से ही ताला लगा हुआ है। कहीं ठेकेदार ने अब तक इसे हस्तांतरित नहीं किया है, तो कहीं स्टाफ की कमी की वजह से आज तक इसे खोला ही नहीं गया। निगम भिलाई के वार्ड 5 में भी ऐसा ही शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जो अनुपयोगी साबित हो रहा है। निर्माण के बाद से ही इस स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, और ठीक इसके बगल में निगम द्वारा बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले इत्यादि लगाए गए थे, वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, और इन्हें भी निगम भिलाई द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। इससे वार्ड 5 के रहवासी काफी परेशान हैं और निगम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को जल्दी खोल दिया जाए और बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए हैं उसे वापस दुरुस्त कर दिया जाए। जब से नगर निगम प्रशासन ने इसको बनाया हुआ है, और ये स्वास्थ्य संबंधित पॉइंट है जहाँ पे पब्लिक को स्वास्थ्य चिकित्सा हम अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन नगर निगम ने जब से इसको बनाया तब से मैं इसमें कंटिन्यू ताला ही देख रहा हूँ, और ये ऐसे ही बंद पड़े रहता है। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो है स्वास्थ्य के लिए हम इतना छोटा मोटा कैंप लगा सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं, जांच लगा सकते हैं, जिससे आम पब्लिक को राहत मिले, और जब से ये बंद पड़ा हुआ है। और नगर पालिका निगम के द्वारा यहाँ पे छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया गया था, इसकी देखभाल कुछ नहीं है। झूले चोरी हो गए हैं, सब तो बाउंड्री वॉल हो जाता है यहाँ भी कोई ध्यान नहीं है। टोटल मिला के निगम का पैसा वेस्टेज हो रहा है। ये वो पैसा है जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं, नगर निगम इधर ध्यान ही नहीं दे रही। बर्बादी हो रही है। हाँ, बर्बादी है, ये टोटल बर्बादी है। देखो आप
देख सकते हो वहाँ पे नगर निगम ने बनाया है, इसकी जवाबदारी भी तो बनती है ना भाई। एक तो बाउंड्री वॉल होता, गेट होता तो सेफ रहता, तो एकदम पब्लिकली हो गया ना। कोई भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, रात में कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं, टूट जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। हाँ, टीकाकरण में फ़ायदा मिल सकता है। मैं कंटिन्यू खुद टीकाकरण का कैंप लगवाया हूँ, तो मेरे को खुद इधर उधर भटकना पड़ता है कैंप के लिए। अगर ये खुल जाएगा तो मैं कंटिन्यू कैंप यहाँ लगवा सकता हूँ। लोग यहाँ नहीं भटकेंगे, अगर कंटिन्यू यहाँ पे दे देंगे तो लोग इधर उधर ना भटके ना। इस वक्त डोर टू डोर वैक्सीनेशन एवं कैंप लगाकर कोविड-19 के वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। अगर यह स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाता है तो इस टीम को भी काफी मदद मिलेगी, जो टीम बाहर धूप में बैठकर आम जनमानस का वैक्सीनेशन कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई चरोदा नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की उड़नदस्ता टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मॉडल रोड से उम्दा विदेशी शराब दुकान तक एवं सिरसा गेट चौक से आजाद चौक भिलाई 3 तक ठेला, होटलों और दुकानों की जांच की गई। इस दौरान कुल 15 व्यवसायियों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैरी बैग जब्त किया गया। वहीं एक व्यवसायी से 1 किलो प्रतिबंधित कैरी बैग जब्त कर उससे 200 रुपए जुर्माना वसूला गया। 5 अन्य व्यवसायियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल भी जब्त। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित प्रसिद्ध दरगाह हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर सालाना उर्स पाक कार्यक्रम मई 2022 के बृहद आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते उर्स पाक कमेटी ने अपनी तैयारियां जोरों पर रखी हैं। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह पुराना बस स्टैंड दुर्ग छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध दरगाह शरीफ में सालाना उर्स पाक एकता उत्सव मई 2022 के बृहद आयोजन के लिए प्रकाश देश लहरा अध्यक्ष सालाना उर्स पाक कमेटी की अध्यक्षता में उर्स पाक कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने बताया कि कोरोना काल के चलते विगत 2 वर्षों से उर्स पाक का आयोजन नहीं हो पाया था। एकता रूपी इस भव्य व अंचल में प्रसिद्ध उर्स पाक का 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मई 2022 में किया जाना है। इसी कड़ी में जनरल सेक्रेटरी सालाना उर्स पाक कमेटी के रऊफ कुरैशी ने जानकारी दी कि 25 मई 2022 को शाही संदल निकाला जाएगा व 26, 27, 28 मई 2022 को कव्वाली का जंगी मुकाबला होगा, जिसमें हिंदुस्तान के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कव्वालों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वही कार्यक्रम का आगाज 29 मई को सुबह 7 बजे कुल की फातिहा से किया जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति से संदल, चादर, निर्णायक मंडल, प्रचार प्रसार, कार्यालयीन प्रभार, लंगर इत्यादि की जिम्मेदारियां कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को सौंपी गई है। इसमें मुख्य रूप से यूनुस पटेल, हाजी साजिद अली, हाजी इस्माइल बेगशाद, सैयद रज्जब अली, लक्ष्मण सिन्हा, अबरार पुवार, रजा खोकर, अमजद अली, अनीस हाशमी सहित बड़ी संख्या में कमेटी के लोग शामिल हैं। कार्यक्रम को लेकर अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। आयोजन तो जो अपना जितने इतने सालों से जो उर्स होते आ रहा है, जिस हिसाब से आयोजन होता था वैसे आयोजन होगा। अभी हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है और 6 कव्वाल हमारे तय हो चुके हैं अभी तक पूरे। मतलब 25 को हमारा जो संदल निकलता है, संदल निकलेगा 26, 27, 28 3 दिन कव्वाली होगी। मई के महीने में, मई का जो लास्ट वीक है उसमें 25, 26, 27, 28 को हमारा प्रोग्राम है। और चूँकि 2 साल का अंतराल हो गया, इसलिए जो कमेटी के पदाधिकारी हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और कमेटी के अलावा मैं अभी 15 दिनों में देख रहा हूँ कम से कम 30-40 जगह से मेरे फ़ोन आ चुके हैं जो ये पूछते हैं भैया कि डेट कब आई आपकी, उर्स की जो प्रोग्राम का डेट कब है। मतलब खाली हमारे कमेटी के पदाधिकारी नहीं, विभिन्न छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले और गांव हैं जहां से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि दुर्ग का प्रोग्राम कब हो रहा है। बाबा का जो दरगाह है उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि पूरे छत्तीसगढ़ विजन से ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं और लोगों की इतनी ज़्यादा आस्था है। जैसे छिंदवाड़ा से, वहाँ पिपरिया से, छिंदवाड़ा से, वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो हर साल अपने साथ करीबन 50-60 लोगों को लेकर आते हैं और 3 दिन तक यहाँ रुकते हैं और पूरा पैदल संदल निकालते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा जो भी आदमी जाके अपनी मन्नत मानता है, जिस तरीके से मानता है, वो आदमी दोबारा जरूर आता है कि मेरी मन्नत पूरी हो गई करके। दूसरी बात,
हम लोग उर्स पाक का जो उत्सव मनाते हैं उसको कौमी एकता के रूप में मनाते हैं और हमने इसलिए उसका नाम भी दिया है एकता उत्सव। और क्योंकि यह दादा बाबा का जो मज़ार है उसमें सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले के भी और साथ में लोकल भी सारे कौम के लोग उसमें पदाधिकारी हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ये सारे लोग उसमें पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं जैन हूँ, जैन हिंदू में आता है और 98 से मैं लगातार उस पाक कमेटी का अध्यक्ष हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर वावा पाटणकर शासकीय गर्ल्स PG कॉलेज में एलुमनी सेरेमनी का हुआ आयोजन, जिसमें पूर्व छात्राओं का हुआ पुष्प वर्षा से सम्मान। दुर्ग डॉक्टर वावा पाटणकर शासकीय गर्ल्स कॉलेज में एलुमिनी सेरेमनी का आयोजन बुधवार को कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज की पूर्व छात्राओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जो दुर्ग गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर उच्च पदों पर बैठकर अपनी सहभागिता कहीं न कहीं निभा रही हैं। उन्हें समारोह में आमंत्रित कर वर्तमान छात्राओं के सामने उनके अनुभव साझा किए गए और पूर्व छात्रों से उनके अनुभव के आधार पर
गर्ल्स कॉलेज में और अधिक सुधार लाने सुझाव मांगे गए, जिसकी जानकारी देते हुए एलुमनी सेरेमनी के आयोजक डॉक्टर रेशमा लाकेश ने कहा कि पूर्व वर्तमान छात्राओं के बीच संवाद स्थापित करने से उन्हें जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। इसी कड़ी में कार्यक्रम में पूर्व छात्राओं ने वर्तमान छात्राओं से मिलकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी झूमकर किया गया। यहाँ पर सभी थिरकते नजर आए। इस संबंध में न्यूज टीम को कार्यक्रम की प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये एक भूतपूर्व छात्राओं के लिए एलुमनी मीट आयोजित किया गया है। हर वर्ष हम लोग करते हैं, जिसमें हमारे महाविद्यालय से जो निकली हुई छात्राएं हैं उनको बुलाया जाता है और हम लोग उन रणनीतियों को तैयार करते हैं जिससे कि हमारे किस प्रकार के सहयोग से हम कॉलेज के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो हमारा जो एसोसिएशन है वो वर्तमान में रजिस्टर्ड हो चुका है और बहुत सारे काम हमारे एसोसिएशन ने किए हैं, जैसे कॉमन रूम का बनवाया गया है, MA होम साइंस, PGDCA और रेड क्रॉस जहाँ पर हमारा लग रहा है वो बिल्डिंग। इस तरह से बहुत सारे काम हमारे एलुमनी एसोसिएशन के द्वारा होते हैं और साथ में हमारी जो भूतपूर्व छात्राएँ हैं वो भी आकर यहाँ पर विभिन्न अपने कई बार लेक्चर्स देती हैं या अपने जो भी जिस चीज़ में वो एक्सपर्टाइज करती हैं उसके बारे में छात्राओं को जानकारी देती हैं। उसी संबंध में आज उसी तारतम्य में हमने ये कार्यक्रम को रखा है और अभी कुछ देर बाद जो पुरानी छात्राएं हैं वो भी कुछ प्रोग्राम्स देंगी, साथ में जो वर्तमान छात्राएं हैं वो एक मिला जुला ऐसा एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, काम की बात भी हो जाती है और थोड़ा सा मिलना मिलाना हो जाता है। मैं यही रखा है कि कोई हम लिमिट नहीं रखते, कितने भी पुराने, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज की और लकीली मैं यहीं पर पोस्टेड हूँ, तो मुझे यहाँ का एक कड़ी बनाया गया है कि दोनों के बीच की, तो हम पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं और नए स्टूडेंट्स को भी, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जाने कि उनकी आगे चल के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कॉलेज के प्रति। तो ये एक उद्देश्य भी रहता है कि उनको जानकारी दी जाए। जी ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्राम उमरपोटी के घर में देर रात सांप होने की खबर से घर वालों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आनन फानन में घर वालों ने स्नेक रिलीफ फाउंडेशन के राजा कुमार को फोन किया, तब उन्होंने फोन आने के 15 मिनट के भीतर उमरपोटी पहुंचकर घर वालों को राहत पहुंचाई। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन लगातार निःशुल्क सेवा देकर आम जनमानस के भीतर से सांप और अन्य जहरीले जीव जंतुओं के प्रति डर खत्म करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम उमरपोटी में निवास करने वाले एक घर में इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा देखा गया, जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है और यह सांप काफी जहरीला भी माना जाता है। सांप को देखते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और तुरंत उन्होंने स्नेक रिलीफ फंड के राजा कुमार को फोन करके संपर्क किया और राजा कुमार महज 15 मिनट में उनके घर पहुंच गए और रात में ही सांप को रेस्क्यू किया। तब जाकर परिवार वालों ने राहत की सांस ली। दूसरे दिन राजा कुमार ने उस सांप को जंगल में छोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी न्यूज टीम को दी है। साथ ही स्नेक रिलीफ फंड के अध्यक्ष राजा कुमार ने घटना की जानकारी भी न्यूज टीम को दी है। रात 11:30 बजे गौहाटो में सांप घुस गया था, तो एक रेस्क्यू टीम को बुलाया हूँ, उन लोग आके फिर उसको पकड़े हैं, और नहीं तो हम रात भर परेशान हो जाते। अब रात में कम से कम अब चैन की नींद सो जाएंगे। सांप पकड़ा, धन्यवाद। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन का संस्था का राजा को इस रात के 11:30 बजे कल कॉल आया था, उमरपोटी में स्नेक निकला है, जिसे हमने रात में जाके रेस्क्यू किया है और उस सांप को आज ले जाके हमने फॉरेस्ट में अभी रिलीव करके आ रहा हूँ। स्नेक रिलीफ फंड का सिर्फ एक ही मकसद है कि सांप सहित अन्य जहरीले जीव जंतुओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इन्हें विलुप्त होने से बचाया जाए।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ब्रह्म भट्ट समाज भिलाई दुर्ग की बैठक एवं होली मिलन समारोह का आयोजन स्मृति नगर स्थित राकेश भट्ट के निवास में संपन्न हुआ। बैठक एवं होली मिलन में समाज के सदस्य शामिल हुए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन के पश्चात संपन्न हुई बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई, जिसमें सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य रूप से SM शर्मा, अक्षय मनु शर्मा, अनिस भट्ट, संजय शर्मा, ब्रज किशोर शर्मा, प्रतिभा शर्मा, मनु शर्मा, स्तष्टि शर्मा, अंचल शर्मा आदि उपस्थित थे। शहर की सामाजिक संस्था भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन द्वारा 1 अप्रैल को एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 7 स्थित हाई स्कूल के ग्राउंड में किया जा रहा है। कार्यक्रम के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत ने बताया कि हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ वाले तथा प्रियंका गुप्ता कोलकाता की टीम द्वारा भगवामयी भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके एवं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अतुल पर्वत ने हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील समस्त श्री राम भक्तों व श्याम प्रेमियों से की है। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी भिलाई राम भक्तों को इकट्ठा करने के लिए हमने ये आयोजन रखा है। भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन का 6वां स्थापना दिवस है, तो उसको खूब धूमधाम से आयोजन समिति का मन था कि इस बार कोविड की भी सिचुएशन ठीक है, तो एक अच्छा आयोजन रखा जाए भिलाई के लिए, तो इसलिए हमने हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन रखा। इसमें मशहूर हिंदू भजन सम्राट भाई कन्हैया मित्तल, जो अभी आपने सुना होगा गाना, यूपी में भी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और पूरी दुनिया में हम भगवा फहराएंगे। और उसके साथ साथ प्रियंका गुप्ता कोलकाता की बहुत मशहूर कलाकार है, वो भी आ रही है। तो भिलाई की जनता को हिंदू नववर्ष हमारा नया साल यही है, तो हम सबको हिंदू नववर्ष 1 अप्रैल को साथ मिलके मनाना है। और सभी भिलाई के राम भक्तों को मैं आप सब मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। हमने इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर अंतिम व्यक्ति तक की चिंता करते हुए बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो सकती है, शौचालय, वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, चेयर को गैप देते हुए हमने सारी व्यवस्था रखी है। VIPs के लिए बैठने के लिए हमने एक सेक्शन बनाया है, क्योंकि VIPs है, उनकी सिक्योरिटी है, सुरक्षा के मामले रहते हैं, इसलिए एक अलग सेक्शन बनाया है। सेक्टर 7 भिलाई शाम 7 बजे 1 अप्रैल हाई स्कूल। हमने गवर्नर मैडम को निवेदन किया था, अभी कल पता चला है कि उनका प्रोटोकॉल आया है, अब कंफर्म हुआ है कि नहीं वो पता नहीं। बाकी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, सरोज पांडे जी, विजय बघेल जी, सभी आएंगे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।